नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। जैसा कि आप तमाम सुधी दर्शक को पता है कि रूबरू में कुछ विशेष लोगों से मैं आपको प्रत्येक सप्ताह मिलाता रहा हूं और इस सप्ताह मैं आपको रूबरू में मिलाने आ गया हूं पूर्णिया को, जिन्होंने आधुनिकीकरण में सहायक सिद्ध किया है, मतलब आधुनिकीकरण बनाने में एक अहम भूमिका निभाया है। वैसे शख्सियत से मैं आज मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने रोजगार देने में अपना अहम भूमिका निभाया है। मैं उनके विषय में यह कह सकता हूं कि उन्होंने यह साबित कर दिया, कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा जी से। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि उनके जहन में ये आइडिया कहाँ से आया और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में आकर के इन्होंने यह एस्टेब्लिश करने का काम किया है, पूर्णिया को दिल्ली बनाने का काम किया है, पूर्णिया को कश्मीर जैसे दृश्य देने का काम किया है। आखिरकार इनके दिमाग में यह आइडिया आया कहाँ से? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा, हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज, फिर भी मैं बोल दिया फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता दर्शक को आप आपने दो बात करी होगी कि विशेष मतलब हफ्ता सप्ताह में आप किसी विशेष व्यक्ति से, मैं विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। मैं बहुत स्ट्रगलिंग फेज में, जो भी दर्शक है मैं आपके माध्यम से आपको बताता हूँ, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा संघर्ष 5 साल चलेगा, तो आपने शायद गलत बता दिया। मैं विशेष आदमी, मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष चलेगा मेरा 5 साल, क्योंकि मेरा स्ट्रगलिंग फेज है। इस फेज में हम लोग बहुत संभल के और सोच के काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है हमने कि पूर्णिया को सजाना है और संवारना है। आप लोगों के माध्यम से ही पब्लिक को हमने बताया है और एक हमने एक तरह से ओथ लिया है कि पूर्णिया को सजाना है। इसलिए हमारा 100% हमारा एफर्ट्स होता है, उसमें 90-95% एफर्ट्स पूर्णिया के लिए होता है। आपने देखा होगा कि हमारी और भी स्टेट में और भी डिस्ट्रिक्ट में काम है, लेकिन मैं पूर्णिया से जुड़ा हूँ और पूर्णिया से ही जुड़ा रहूंगा, जिस पे हमारा ज्यादा फोकस है। सर, जैसा मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा कि यह आइडिया आपके दिमाग में पहले आया कैसे? पूर्णिया एक जो हालांकि विकसित पूर्णिया था, विकास कर रहा, लेकिन इस तरह से जिस तरह से अभी विकासशील आपने बना दिया है, ये कैसे आया? बहुत लंबी कहानी है, बहुत पीछे जाना होगा। 8वीं क्लास में हम पढ़ते थे, मेरी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं कई बार आप लोगों के माध्यम से मीडिया में मैंने बताया था, और मेरा फूस का घर हुआ करता था और एक ही रूम था, उसमें मम्मी रहती थी, फादर मेरे बाहर रहते थे। बरामदा जिसको बोलते हैं, और खड़ का घर था, टीना भी नहीं था, छत भी नहीं था। और जहाँ मैं सोता था बरामदा पे, वहाँ हमारे मतलब जब मैं बारिश का महीना होता था तो ईश्वर से प्रार्थना करते कि रात में बारिश ना हो, और जब बारिश होती थी मेरे बिछावन पे पानी गिरता था, मैं सो नहीं पाता था, बेड को मैं रोल कर देता था। मुझे याद है उसी समय में मैंने सोचा था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। और जो जो मैंने सोचा, फिर मैं कभी एक समय में, बहुत पहले की बात है, मैं पढ़ाई कर रहा था परिसर में, मैंने कंप्यूटर लगाया, वहाँ देखा कि कंप्यूटर से टिकट काट रहा है। तो मैं सोच रहा था कि भाई कंप्यूटर चला रहा है, इसके पास बहुत ब्रेन होगा। फिर मुझे लगा कि मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए, फिर मैंने कंप्यूटर सीखा। लाइफ में मैंने जो जो सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने किया है। और मेरा एक लास्ट ड्रीम ये था कि मुझे बहुत बड़ा बिल्डर बनना है, अपने लिए घर तो बनाना ही है और पब्लिक को भी मुझे घर देना है, और हर एक ऐसे व्यक्ति को घर देना है। क्योंकि देखिए, घर एक ऐसा चीज है, रोटी कपड़ा और मकान जो नेसेसिटी है, बाकी तो विलासिता संबंधी चीजें हैं। रोटी कपड़ा और मकान लोगों की जरूरत है, तो उसमें हमें बहुत फक्र महसूस होता है कभी कभी। जो 3 चीज जरूरी है हमारे जीवन के लिए, उसमें मकान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि हमें छत मिलता है, हमें धूप से बचाता है, हमें बरसात से बचाता है, हमारी फैमिली और हमारा फ्यूचर घर से रहता है। तो हर व्यक्ति का, खास करके लेडी, बच्चे, महिला का रहता है कि हमारा एक सुंदर सा घर हो। एक रूम ही होगा तो आप देखते होंगे उसी को लोग बढ़िया से सजाता है, संवारता है, उसका एक ड्रीम होम होता है। उसके लिए लोग जीवन भर सपना, पहले क्या था, रिटायरमेंट के बाद घर बनाते थे, तो नौकरी मिला, बच्चों को खिलाए, पढ़ाए लिखाए, नौकरी कराए, बाल बच्चा का शादी हो गया, रिटायरमेंट के पैसा से घर बनाते थे। लेकिन अभी के समय में जस्ट रिवर्स हो गया है, लड़के तभी शादी करते हैं जब उसका मकान हो जाता है। ठीक है, इन्होंने तो ये इन्होंने मेरा बहुत अच्छा कहा कि
स्वर्ग सा सुंदर घर का सपना सबका होता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। जिनको पूरा करने का काम ये करना है। सर, एक निजी सवाल आपसे करना चाहूंगा। ये अमूमन यह देखा जाता है कि लोग जब पढ़ाई कर लेते हैं तो पढ़ाई के बाद अपना एक ड्रीम लेकर के आते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। और आपने भी सीए का पढ़ाई किया, चार्टर अकाउंटेंट का पढ़ाई आपने किया, और चार्टर अकाउंटेंट के पढ़ाई के बाद एकाएक आप बिल्डर के ओर, मतलब इस ओर आप, तो ये सर कैसे? देखिए, हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बन जाता है ऑटोमेटिक। तो जब मैं कॉमर्स की पढ़ाई किया, आगे फर्दर सीए की पढ़ाई करने के लिए किया, मैंने आपको पहले बताया ही था कि हमारी माली स्थिति अच्छी नहीं थी और पैसा कैसे कमाएं। सॉरी, पार्ट टाइम में हम घुस गए और पार्ट टाइम में हमने अकाउंटिंग का काम किया। धीरे धीरे हमको फिनांस, किसी निजी कंपनी में हमको फिनांस हेड बनाया गया और वो ऐसा सेगमेंट था कि जहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स को प्रोजेक्ट एपीएफ कराना, उसको फंडिंग दिलाना, उनका फंड अरेंज करना, उनका प्रोजेक्ट कैसे वायबल हो उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना, ये सारा मेरे हाथ में था। तो मेरा धीरे धीरे रियल एस्टेट में, चूंकि मेरा ड्रीम भी था कहीं ना कहीं हमको बिल्डर बनना है। बिल्डर सुनते ही कान में नहीं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आता है, भाई बिल्डर मतलब बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़े सोच का आदमी वही बिल्डर हो सकता है, सारा भी बिल्डर नहीं हो सकता है। मतलब एक कॉमन सोच से अलग हटना पड़ता है बिल्डर, ये मेरे दिमाग में था और मुझे बनना भी था। मेरा एक ड्रीम भी था कि हमको पब्लिक को घर बना के देना है। जब मैं दिल्ली में रहता था तो टाउनशिप को मेरा इंटरेस्ट था, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती थी, तो जो कंस्ट्रक्शन नया होता था वहाँ जाना, मिलना, देखना, प्राइस कॉस्ट कैलकुलेशन, प्रोजेक्ट कैसे एपीएफ होता है। तो कुछ लोगों का हमने काम स्टार्ट किया कि आप एक काम कीजिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मार्केटिंग का काम देख दूंगा, मैं प्रोजेक्ट अप्रूवल करा दूंगा, मैं बैंक से फिनांस करा दूंगा। धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ते गया, उसी में थोड़ा थोड़ा कॉर्पस मैंने जमा करना शुरू किया और बिल्डर के साथ मेरा फिर पार्टनरशिप हुआ। और 2014 के बाद जब मार्केट में रिसेशन स्टार्ट हो गया मेट्रो सिटी में, अभी तो मार्केट की स्थिति अच्छी हो गई है, लेकिन उस टाइम में रिसेशन हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एक आदमी के पास 10-10, 15-15 इन्वेंट्री हुआ। मार्केट डिटोरिएट करना शुरू कर दिया, हमको लगा कि नहीं, हमको छोटे शहर में काम शुरू करना चाहिए। और यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ छातापुर से, यहाँ से 1 सवा घंटे का रास्ता है। तो इससे बेहतर शहर, चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई भी पूर्णिया से ही हुई है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर शहर कुछ और नहीं हो सकता है। तो हम लोग पूर्णिया में इसको स्टार्ट करते हैं, चूंकि पूर्णिया बहुत पुराना सिटी है, 253-254 साल हो गया पूर्णिया को। भारत का जो 5 सबसे पुराना राज्य है वो उसमें पूर्णिया, पुरेनिया, पूरन देवी के नाम से, तो पूर्णिया का नाम है। क्योंकि पहले यहाँ से लेकर आपको सिलीगुड़ी, किशनगंज, ये सारा, इवन कि हमारा दार्जिलिंग भी इसी जिला में आता है, पूर्णिया। तो ये बहुत पुराना शहर है, इसकी भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, रिच है। और हम लोग इसको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी मानते हैं। अभी तो मनिहारी झारखंड को भी कनेक्ट कर दिया, एशियन हाईवे को भी हम लोग वियतनाम यहाँ से बाय कार जा सकते हैं। इसके लिए हम सरकार को बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं, इतना कुछ हमारे लिए आपने सोचा। और बहुत अच्छा शहर है, धीरे धीरे काफ़ी ग्रो कर रहा है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा पॉकेट साइज हो सकता है पूर्णिया का रियल एस्टेट के लिए। सर, एक फिर सीधा आपके पूर्णिया जैसे शहरों को तो आपने चुन लिया, लेकिन पूर्णिया जैसे शहरों में पंचायतों को ही क्यों चुना? पंचायत में जहाँ भी आपके पनोरमा हाइट्स हैं या पनोरमा ग्रुप के जो भी है, वो पंचायत में जो भी प्रोजेक्ट्स है वो पंचायत के अंतर्गत। देखिए, मैं बताऊँ, आप 18 साल में क्या एक्सपेक्टेड कीजिएगा? यदि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बड़ा लैंड चाहिए, थोड़ी सस्ती भी चाहिए। जब मैंने जमीन लिया था तो हमारे ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये हमारा एशियन हाईवे पास हो गया है, ये हमारा फोर लेन पास हो गया है। तो मास्टर प्लान जब बनता है तो हम लोगों को तभी जानकारी हो जाती है कि यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। यहाँ भारत वाला प्रोजेक्ट आने से पहले हमने वहाँ लैंड परचेज कर लिया, जहाँ एनएच बनता है उससे पहले हम जमीन खरीद कर रख लेते हैं। यानी आप दूरदर्शी पहले देख रहे हैं। दूरदर्शी के अभी जैसे एनएच बन गया, 25 लाख कट्ठा नहीं मिलेगा जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ हमने 1 लाख रुपए कट्ठा जमीन लिया। तो 25, मतलब 2500% का हमको ग्रोथ मिल गया ना, 2500% का ग्रोथ मिल गया हमको कितना साल में, 7 साल। और आदमी 10%, 20% इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हमारी सोच ऐसी है कि हम 200-300% का ग्रोथ हमारा एक समय में आता है। तो उसके लिए आपको रिस्क लेना होगा, सोचना होगा, रिस्क तो लेना होगा। बिजनेस में हम लोग हैं, विदाउट रिस्क आप ले नहीं होगा। तो रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हम लोगों का लिमिटेड है, छोटा शहर है, रिस्क तो लेना पड़ता है, बिना रिस्क का कुछ नहीं। सर, पूर्णिया पूर्णिया में आपने ई होम्स जैसे घर को लाया है, तो ई होम्स में जैसा कि मैं देखा भी था जाकर, वहाँ पे बहुत खासियत भी है
आइडिया कहाँ से आया आपके जहन में कि देखिए मुझे जोधपुर में एक प्रोजेक्ट था, बेंगलोर में एक था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी आप देख रहे होंगे कि पहले एक समय था जो कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चे बड़ी एक्साइटेड रहते थे। अभी एआई का जमाना आ गया है, हालांकि इसका डिसएडवांटेज भी बहुत है। आदमी की कमी है। अभी अमेरिका में लोग खुद से गाड़ी धोते, खुद से टॉयलेट साफ करते, खुद से। अभी देखें कि हमारे घर में मेरा रोबोट आया है, वो झाड़ू पोछा खुद लगाता है, रोबोट से करवाते हैं। आदमी नहीं मिलता है। कॉस्ट कैलकुलेशन देखेंगे तो रोबोटिक होते जा रहा है। एलेक्सा का लोग प्रयोग कर रहे हैं, गेटवे का लोग प्रयोग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के कि भाई किसी आदमी के ऊपर हमको डिपेंड नहीं रहना पड़े। एआई का बहुत तेजी से चल रहा है। अभी वॉशरूम का लाइट ऑन करना, ऑफ करना, गेस्ट को कोई आ गया, आपका वॉशरूम का बटन चाटो दबाएगा तब ऑन होगा, पता नहीं चलता है। एक्सटीरियर जितना भी यहाँ में लाइट देख रहे हैं आप, टोटल मेरा वो एआई कंट्रोल है। टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने उसमें एक्सपेरिमेंट किया है। 7 लेयर सिक्योरिटी है हमारे यहाँ। और थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट के साथ हमने डिजाइन किया कि इस तरह का प्रोजेक्ट बिहार में ना हो। और आएगा भी तो थोड़ा समय लगेगा, उसको हमने किया है ये सर पूरी। अभी बेलोरी में आप प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, तो बेलोरी के प्रोजेक्ट का क्या खासियत है आपका और क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं? बेलोरी में हमारा एक प्रोजेक्ट नहीं, कई प्रोजेक्ट है, और हर प्रोजेक्ट का अलग अलग, कहीं डुप्लेक्स है, कहीं मल्टी स्टोरी है, कहीं इंडिविजुअल हाउस है, कहीं विलाज है। तो 4-5 प्रोजेक्ट है मेरा यहाँ बेलोरी में। तो जिस प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे उसके लिए फिर डिटेल से बात आपके यहाँ कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा। करेंगे। इवेंट्स तो क्या है, गेट टुगेदर है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे मिलना चाह रहे हैं, हमारे टीम से आकर के प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया, और टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते हैं प्रोजेक्ट पे, ताकि कस्टमर्स आए। इसी बहाने जैसे आप लोगों से भेंट हो गया, आज एक गेट टुगेदर भी हो जाता है, और इस बहाने 10-20 तो फ्लैट भी बिक जाता है। एक बड़ा सवाल, इस तरीके से डिजिटल तौर पर और काफी की और पूर्णिया बढ़ता है, उसको लेके आप लोग क्या कहेंगे और क्या जानते देखिए मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो कर रही है वो करने दीजिए, उस पर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। जितने भी यूथ है, यंगस्टर्स है, मैं उनको यही बोलूँगा कि आपको लोग यही बोलेंगे कि बिहार मत जाओ, बिहार में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें। आप बिहार आइए, अपने प्रदेश में आइए, यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, स्टार्टअप लगाइए। यहाँ बहुत स्कोप है, बहुत संभावना है। आपको थोड़ा हिम्मत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली मुंबई आप भूल जाइएगा, बिहार सबसे अच्छा प्रदेश है। और खास करके हम लोग का जो कोसी सीमांचल और मिथिलांचल का क्षेत्र है, बहुत स्कोप है यहाँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये पूरा कंप्लीट वैकेंट एरिया है, यहाँ आप लोग की जरूरत है। आप आइए और स्टार्टअप, बिजनेस, इंडस्ट्री, जिस फील्ड में आप आना चाहते हैं आप आइए। हैं? सर चलते चलते दो और मेरे सवाल आप पूछना चाहते इतना नहीं तो पूछिए। हैं। सर मत एक कविता मेरा का बहुत बड़ा योगदान है, अगर वो नहीं आती तो आप शायद आगे। बिल्कुल ठीक बात है। साधु की बात ही हमारा जो हकीकत है कि देखिए इंसान तो मेहनत करता है, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर पाता है। एक चीजें हैं जो हम लोग गलती कर देते हैं, लेकिन वाइफ के आने के बाद चेंजेस बहुत ज़्यादा आया। और निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं, वो भी कुछ कर रही हैं, वो भी हमारा बिजनेस में हाथ बढ़ा रही है। और हम दोनों मिल करके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, काम को आगे बढ़ा हमारे चैनल के माध्यम से सर आप पूर्णिया के जनता को या बिहार के जनता को क्या संदेश देना चाहते रहे हैं। तो अभी आपने बताया आपको कि जितने भी यूथ है, मैं यूथ से यही आग्रह करूंगा कि अभी जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपके दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स यही बोलते हैं बिहार में कुछ नहीं, दिल्ली जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। आपका मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप लगन और ईमानदारी आपके अंदर होगी, जिद होगी, जुनून होगी, देखिए बिना जिद और जुनून का कुछ होता नहीं। आपको बहुत मेहनत करना होगा, जरूर बात है, लेकिन जब एक बार आप एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो आपको फिर मूव करना नहीं पड़ेगा। बिहार एक अच्छा प्रदेश है, और यहाँ आप लोगों की जरूरत है। आइए और यहाँ स्टार्ट कीजिए बिजनेस को, या जो भी करना चाह रहे हैं आप। इंडस्ट्री का स्कोप है, देखिए दिल्ली मुंबई गुजरात से लोग आके बिहार में काम कर रहे हैं। आपके यहाँ मक्का है, आपके यहाँ मखाना है, जो ऑटोमोबाइल्स का बहुत बड़ा मार्केट है। स्टार्टअप की जरूरत है पूर्णिया जैसे शहर को। आइए और बिजनेस कीजिए। हैं? सर आपने अभी अभी जो है सरकार को धन्यवाद अर्पण किया कि सरकार ने बहुत काम किया है आपके लिए, लेकिन सर इसके पहले आप जब राजद में हुआ करते थे तो आप कहते थे कि प्राइवेट लोगों के द्वारा यह काम किया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही, जबकि आप सरकार के कम तो नहीं तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। इन्होंने न सिर्फ अपनी दुनिया को बदला है, बल्कि पूर्णिया शहर के भी दुनिया को बदलने का काम किया है।
और आधुनिकीकरण प्रदान करने का काम किया है। तो इसी के साथ आप तमाम श्रोता दर्शक को मैं सत श्री अकाल प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल।